तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित का 7वां अध्याय, जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एग्जाम में जो इससे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव रहता है और 3-4 नंबर का सब्जेक्ट जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है। फिर उसके बाद जो कभी कभार जो होता है 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं बेसिक से। तो अध्याय है आपका, अध्याय है 7वां, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, देखिए है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं जो है ना मूल बिंदु और रेखा क्या होती है और फिर प्रतिच्छेद क्या है। तो हम एक जो है इसको लेते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको। यहाँ बना लिए हैं तो इसे बोलते हैं y, नीचे में हो जाएगा y डैश। इसको क्या ये होता है आपका x, ये वाला होगा आपका x डैश। और जो है ना जब दो रेखा एक बिंदु को मतलब जो ना काटती है, यानी कि दो रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, दो रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और ये देखना है जो मतलब उदाग्र है, जो खड़ा है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखते हैं कि दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? अभी जस्ट बोले हैं कि जब दो रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम लेते हैं तो वह क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हम लोग को हो जाएगा मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, है ना। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। बेसिक से बात है। अब देखिए ये जो मतलब खड़ा है y वाला, ये जो खड़ा है इसे बोलते हैं उदाग्र स्तंभ। और जो ये जो मतलब सोया हुआ इसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। अब देखिए अगर आपको बोल देगा कि उदाग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदाग्र माने जो खड़ा है उसे क्या बोलेंगे हम? तो ये क्या होगा? y अक्ष। उदाग्र स्तंभ क्या कहलाएगा आपका? y अक्ष। जो क्षैतिज है, तो क्षैतिज है उसे क्या बोलेंगे? जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं y अक्ष। तो क्षैतिज जो क्या यहाँ पर बोले हैं? x अक्ष। क्या बोलेंगे? x अक्ष। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक आ गए। अब जो यह दो रेखा जो इसको बराबर 4 भागों में बांट दिया, जब दो रेखा प्रतिच्छेद के एक बिंदु पे तो उसे बराबर 4 भागों में बांटा। जैसे यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, चौथा भाग हो गया। तो पहले तो ये 4 भागों में बांटा उसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश है। और यह 4 भाग में, इधर से शुरू करते हैं तो इस साइड आपका हो गया पहला चतुर्थांश। इसमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। चतुर्थांश में यह पहला चतुर्थांश, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। यह दूसरा है, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। यह तीसरा है जिसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और यह चौथा है तो आपका यह चतुर्थांश इसको बोलेंगे। और इससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है।
अब देखिए पहली बात क्या बोले कि जब दो रेखा एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो कौन बिंदु कहलाएगा, तो मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। जो उदाग्र है मान जो सीधा खड़ा है उसे बोलते हैं वाई अक्ष, जो सोया हुआ उसे बोलते हैं क्षैतिज, बोले तो एक्स अक्ष, है ना। तो इसको यहाँ तक देख लिए हम लोग। अब देखिए इसमें जो ना मतलब हम लोग मान इंडिकेट करते हैं, एक चीज देखना है। जैसे मान लेते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए, ये अगर वाई तो ये हो गया वाई डैश, ये एक्स तो ये एक्स डैश। हम लोग एक लॉजिक रखना है, जिसमें डैश नहीं लगा है वो प्लस में होगा, और जिसमें डैश लगा हुआ हो जाएगा माइनस में। जैसे इसमें डैश नहीं लगा है तो ये मान लीजिए प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, ये अपना मन से जहाँ तक लिखा लिख लीजिए। इसमें भी डैश नहीं लगा है, इसमें लिख सकते हैं +1, +2, +3, +4 करके लिख सकते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे ये प्रति जो क्या है एक्स डेक्स है, तो इससे की हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में हम कर लेते हैं ऐसे अपना अनुसार 3, 4, 5 जहाँ तक करना कर लीजिए। फिर उसके बाद y में नीचे डैश लगा है तो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इस तरह कर करके हम नीचे तक लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए हम इसको बोलते हैं जो दाएं तरफ हो प्लस में, जो बाएं तरफ हो माइनस में, फिर जो ऊपर की ओर हो प्लस में, फिर जो नीचे की ओर हो माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए और जब फंस गए तो फिर दिक्कत क्या इसमें करना है, जो सीधा खड़ा है वाई अक्ष, जो मतलब जिसमें डैश लगा है वो माइनस में, जिसमें डैश नहीं लगा है प्लस में। यह प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और फिर तृतीय चतुर्थांश आपका हो गया। तो अब देखिए इसमें जो ना हम इसमें एक चिन्ह निकालें, इसका चिन्ह परिपाटी क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह परिपाटी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले होता है एक्स तब न वाई, पहले एक्स तब वाई। तो बताइए एक्स वाला भाग यह है, वाई वाला यह है, तो हम इसको जो ना साइड में काट के निकालते हैं, वाई और एक्स ही पहला चतुर्थांश है। एक्स वाला में देखिए तो डैश नहीं लगा हुआ है, खाली एक्स यहाँ पे वाई है, इसमें भी पल्स है, क्योंकि देखिए आगे में छिपा होगा कुछ नहीं तो प्लस, कुछ भी नहीं तो प्लस का सिंबल होता है। इसमें वाई वाला में देखिए आगे में 1, 2, 3, 4 कुछ आगे में क्या छिपा होगा प्लस। तो पहले एक्स तब वाई, तो पहले आपका देखिए एक्स वाले पार्ट में क्या लगा है प्लस, और वाई वाले पार्ट में क्या छिपा है प्लस। तो प्लस प्लस पहला चतुर्थांश, इट्स ओके। अब देखिए अब इसमें आते हैं दूसरा में, दूसरा इस तरह से है। तो देखिए आप यहाँ पे एक्स और वाई, पहले एक्स तब वाई, तो आपका एक्स में देखिए क्या लगा है माइनस, और वाई में क्या छिपा होगा प्लस, क्योंकि प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए माइनस प्लस किसका घर में, द्वितीय चतुर्थांश। अब आते हैं तृतीय में, तो इसमें देखिए ऐसे बनेगा, पहले एक्स तब वाई, तो एक्स में देखिए क्या छिपा है, वही छिपा नहीं है, दिख क्या रहा है माइनस माइनस, एगो माइनस, और वाई वाला क्योंकि डैश वाला है तो माइनस में होगा, इसमें क्या लगा माइनस। तो माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में, तीसरा। अब आते हैं इसमें ऐसे है, ऐसे है, पहले एक्स तब वाई, तो देखिए ये जो सोया हुआ भाग जो क्षैतिज है वो होता है एक्स अक्ष, इसमें क्या लगा है, क्या छिपा होगा प्लस, और जो नीचे गया है क्या लगा है माइनस। तो प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं याद कि जब दो मतलब यहाँ पे देखिए एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, तो जिसमें डैश नहीं लगा है, जैसे यहाँ पे डैश नहीं लगा है तो प्लस में होगा, डैश नहीं लगा है तो प्लस उसका चिन्ह होगा, डैश लगा है माइनस में, डैश लगा है तो माइनस में। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐसे देखिए जो ऊपर की ओर है ऊपर है प्लस में, जो नीचा है माइनस में, जो बाएं तरफ है जो मतलब बोलेंगे बाएं तरफ है माइनस में, और जो दाएं तरफ है प्लस में। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लेते हैं कि 8, 4 माइनस में कर दिए, 8 माइनस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 4, मान लेते हैं माइनस 8, मान लेते माइनस 8 और यहाँ 5, और यहाँ हम कर लेते हैं 10 और 12। तो इसका जो है ना चतुर्थांश निर्धारित करना है कि किस चतुर्थांश में है।
चतुर्थ। तो अब देखते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं सवाल पे। यहाँ पे 8, 5, 9, 4 से भी हमको इसको इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझना है। 8, 5, 4 हमको समझना है चिन्ह कि कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बताइए क्या था, 8 और -6। तो 8 के आगे में कुछ नहीं तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पे कुछ के आगे में दिख रहा है माइनस। तो जो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस बताइए कौन सा घर में प्लस में, हाँ यहाँ देखिए चौथा में, क्योंकि यहाँ प्लस और तब माइनस, तो प्लस माइनस चौथा में मिल गया, ये मेरा हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में। देखिए यहाँ पे भी 3, 4 को भी हम इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, हम लोग समझेंगे चिन्ह को। तो माइनस में यहाँ, और यहाँ पे भी क्या है माइनस में। तो माइनस माइनस देखिए, माइनस माइनस किससे, तो तीसरा चतुर्थांश में था। अब देखिए मतलब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या छिपा है प्लस, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में है भाई, दूसरा में। ये हो जाएगा मेरा दूसरा चतुर्थांश। अब देखिए यहाँ 10 के आगे में कुछ होने तो प्लस, इसके आगे में कुछ होने तो प्लस छिपा है। तो प्लस 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 है ना, प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में, पहला। ये अगर आप समझ गए तो आपको इससे एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स, 2 नंबर एग्जाम पता ही है, क्योंकि पिछले हम 8 से 9 साल से पढ़ा रहे हैं। इसमें इस बार मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, बेहतर रहा है ना, 400 पार किया है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि जो क्वेश्चन है, जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड एग्जाम होता है, गणित का जो वेटेज होता है, गिने चुने सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्किंग होता है। अगर देखा जाए तो खास करके 7वां चैप्टर हो गया, 5वां हो गया एपी जिसे बोलते हैं, एथमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलते हैं। तो उसके बाद आपका हो गया 8वां हो गया, 9वां हो गया, पर्याप्तता हो गया, 14वां अध्याय। लगभग टोटल बिहार बोर्ड के गणित में 15 चैप्टर, जिसमें से 7-8 चैप्टर ही खास करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। ठीक है, इसको अब समझ गए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ना कुछ मुख्य बातें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मुख्य बातें, मुख्य बिंदु, जैसे ले लेते हैं मुख्य बिंदु ये। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए मूल बिंदु क्या होगा, जब 2 रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो ये बन गया मेरा मूल बिंदु। और यह मूल बिंदु का मान 0 इसीलिए होगा क्योंकि x वाला पार्ट भी गिनती किया जाएगा ओरिजिन माने मूल बिंदु से ही, यहीं पे से ही, और y वाला भी यहीं से, दोनों का मान यहाँ पे क्या होगा 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, उसी का मूल बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। अब इसी में आपको बोल दिया कि बताओ x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक। तो हम जानते हैं कि पहले x